हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर मतलब होता है बच्चों डी, मतलब हम लोगों को डी निकालना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 17वां पद जो है वो उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। इस तरह से दिया हुआ है और हम लोगों को डी निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न से। तो चलिए लिखते हैं, यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में कुछ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है बच्चों कि 17वां जो पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17 जो पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। देखिए तो 17 में से अगर 10 घटाएंगे तो 7 बचेगा ना। 17 में से कभी भी कोई 10 घटाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों? 7 बचेगा। तो हम लोग वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से 17वां पद, 17वां पद माइनस कितना लिखेंगे? 10वां पद, 10वां पद बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 17 में से 10 घटाया जाता है तो कितना बचता है? 7 बचता है। एकदम हमेशा याद रहेगा ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। और कभी भी वहां 2 से अधिक अगर वहां लिखा रहेगा तो एगो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग लगाकर निकालेंगे। कभी भी वाह अगर 2 से अधिक वाह लिखा रहेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे? इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? तो क्या लिखा हुआ है बच्चों यहां? 17वां पद, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। 17वां पद लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस 17 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 17 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 16D। तो 17वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 16D। 17 लिखा हुआ तो उससे क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 16D माइनस। इस तरह से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10वां पद, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों? 9। तो यहां लिख देंगे 9T। और कभी भी ध्यान रखिएगा बाहर माइनस है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। काहे ब्रैकेट में? क्योंकि माइनस बाहर में लिखा हुआ है बच्चों, तो अंदर का जो साइन है वो क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए कभी भी माइनस लिखा रहेगा बाहर में तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बराबर क्या लिख देंगे बच्चों? 7 लिख देंगे। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे ए का ए प्लस 16D माइनस, यहां लिखेंगे माइनस, और यहां ए माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, मतलब यहां हो जाएगा माइनस 9D बराबर 7। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां देखिए तो बच्चों ए है और यहां भी ए है। यहां ए माइनस में है और यहां ए प्लस में है। कभी भी प्लस और माइनस में ए लिखा रहेगा तो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटा देंगे। तो ए और ए जो है वो कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? तो हम लोगों के पास बचेगा 16D माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो बराबर हो जाएगा 7। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 16 गो डी में से 9D को अगर घटाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? तो हम लोगों के पास बचेगा 7D। कितना बचेगा? 7D बराबर 7। और हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है सार्वंतर, मतलब D निकालना है। तो हम लोग D निकालेंगे तो ये गुना में 7 है। कभी भी कोई चीज गुना में रहेगा तो वो चला जाता है भागाने। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो D बराबर हो जाएगा 7/7। कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कितना बचा बच्चों? तो हम लोगों का D आया है, D बराबर कितना निकल गया? तो D बराबर हम लोगों का आया है बच्चों 1। क्या निकल गया? 1। हो गया आंसर। तो लास्ट में हम लोग जरूर लिखेंगे बच्चों अतः। अतः क्या निकालने बोला था? सार्व अंतर। तो लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।